अस्सलाम वालेकुम। मेरी कुकिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने लगे हैं मसालेदार प्याज भिंडी। सबसे पहले आप भिंडियाँ ले लें, उन्हें अच्छे से धो लें और उन्हें खुश्क कर लें। भिंडियों को अच्छे से धोना है और उसे खुश्क करना है। सबसे पहले आपने फिर भिंडियों को काट लें, प्याज काट लें, मिर्च, टमाटर और लहसुन को धोकर काट लें। ऑयल का 1 कप ले लें। अब आप कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दें। जब अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें ऑयल डाल लें। भिंडियों में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब आप इसे ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। ऑयल गर्म होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसमें आप प्याज डाल दें। मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अच्छे से चम्मच को हिलाते रहें जब तक प्याज अच्छे से पक ना जाए। जब तक आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। इसे आपने इसका कलर चेंज नहीं करना, ब्राउन नहीं करने, लेकिन आपने इसे ऐसे पकाना है ताकि ये पक जाए और सफ़ेद कलर निकल आए। जब ये पक जाएंगे तो आपको फील हो जाएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पक रही हैं। ये ज़्यादा तादाद में थे, अब कम होने लग पड़े हैं, कम नज़र आने लगे हैं। इसी तरह आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। इसे रख दें 2 मिनट तक। तकरीबन ये 5 से 10 मिनट में टमाटर प्याज सही तरह पक जाएंगे। अब आप इसमें चम्मच हिलाते रहें। देखें पकने शुरू हो चुके हैं, पक चुके हैं। आपको फील हो जाएगा जब अच्छे से ये पक जाएंगे। फिर इसमें टमाटर डाल दें। मेरे पास 2 से 3 अदद टमाटर थे। आप भी 2 से 3 अदद टमाटर डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से प्याज में मिक्स कर लें और इसे जब तक हिलाते रहें जब तक अच्छे से ये पक न जाए। इसे चूल्हे पर पकने दें, तेज़ आंच पर पकाना है, हल्की आंच नहीं करनी। अब आप इसमें मिर्च डाल दें, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, और फिर चम्मच को हिलाकर मिक्स कर लें। ये तरीका भिंडी पकाने का आसान तरीन तरीका है। इससे तरीके से भिंडी पकाना बहुत ही आसान है। अब आप लहसुन डाल लें। लहसुन का जायका भिंडी में बहुत ही अच्छा आता है। देखें ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, टमाटर गल जाएं और मिर्चें भी पक जाएं, और तब तक आप इसमें चम्मच हिलाते रहें और इसे पकाते रहें।
इसे ढक के रख दें। अब इसमें नमक डाल लें, 2 चम्मच नमक की डाल दें। 1 किलो भिंडियाँ थी, उसमें 1 किलो भिंडियों में आधा किलो प्याज और 2 चम्मच नमक की डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स करें। देखें अब आपको पकता हुआ फील हो रहा होगा। टमाटर अच्छे से पक रही हैं, गल रही हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो उसमें हम भिंडियाँ डालेंगे। लेकिन अभी आप मिर्च डाल दें। मिर्च की 2 चम्मच डालनी है, लेकिन आप पहले हल्दी भी ज़रूर डालिएगा। हल्दी की 1 चम्मच काफ़ी रहेगी। उसका कलर इसमें भिंडियों में बहुत ही अच्छा आएगा और भिंडियों में हल्दी डालना बहुत ज़रूरी होता है। हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप 2 चम्मच मिर्च की डाल दें। आपने भिंडियाँ डालने से पहले मिर्च, नमक और हल्दी डालनी होती है। अब इसे अच्छे से पका लें। आपको अब इसमें आप भिंडियाँ डाल दें, कटी हुई भिंडियाँ। आपने इसी साइज में भिंडियाँ काटनी है ताकि अच्छे से बीच में ऑयल भी जज़ब हो जाए। अब इसमें चम्मच हिलाकर अच्छे से प्याज में भिंडियों को मिक्स कर लें ताकि अच्छे से प्याज में भिंडियाँ मिक्स हो जाएं। देखें यहाँ प्याज में भिंडियाँ मिक्स हो चुकी हैं। अब आप इसमें बराबर चम्मच हिलाते रहें। आपने इसमें चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि भिंडियाँ नीचे ना लग जाएं। और भिंडियों में लेस होती है जिसे अच्छे से ख़त्म करना होता है। इसमें चम्मच हिलाते रहें ताकि भिंडियाँ नीचे ना लगें और लेस ख़त्म हो जाए। जब अच्छे से लेस ख़त्म हो जाएगी तो आप इसे मज़ीद कुछ वक्त पकाएं और उसके बाद आपकी भिंडियाँ तैयार होंगी। और जब तक ऑयल ना निकल आए जब तक आपने भिंडियों को पकाते रहना है। ऑयल निकालना भिंडियों में बहुत ज़रूरी होता है। देखें चम्मच बराबर हिलाते रहना है। आपने चम्मच हिलाने में कोई गलती नहीं करनी। नीचे लग रही हैं तो वो लेस चीप निकलती है भिंडियों में से, वो नीचे लग जाती है। उसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है और वो इस तरह चीप लेस ख़त्म हो जाती है। नीचे देखें लग रही है, नीचे चीप कितनी सारी निकली है। अच्छे से चम्मच हिलाते रहें और भिंडियों को मिक्स करते रहें। आपने इसी तरह भिंडियों को पकाना है। अब देखें कितने अच्छे से भिंडियाँ पक चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसमें ऑयल ना निकल नहीं आया। जब तक ऑयल ना निकले जब तक आपने पकाते रहना है। ऑयल निकलना ज़रूरी है। ऑयल के बगैर भिंडियों का मज़ा वैसा नहीं आता जैसा होना चाहिए। देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब देखें चमक रहा है ऑयल, साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप इसे डिश आउट कर लें। भिंडियाँ पक चुकी हैं, काफ़ी सारा ऑयल भी निकल आ चुका है। ऑयल मैं आपको दिखाऊंगी, वो देखिए नीचे ऑयल कितना चमक रहा है। अब आप भिंडियों को इस तरह डिश आउट कर लें और बड़े ही मज़े की भिंडियाँ पकती हैं। आप भी पकाइएगा ज़रूर और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।